देखो एक्सेल में हमने बहुत सारे फॉर्मूले सुने भी होंगे, उनको यूज भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि डेटा क्लीन करने के लिए सिर्फ एक डॉट आपके बहुत काम आ सकती है? मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पर फॉर्मूले के बजाय अगर एक डॉट यूज करेंगे तो आप एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर डेटा को क्लीन कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो ये वीडियो भी बिल्कुल मिस मत करिएगा। एक तो कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और बहुत सारे जो एक्सेल के आपके जो प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन होने वाला है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं अपनी शीट पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं। वैसे तो मैं आगे और भी एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमको दिखाई देती हैं जो बिल्कुल असंभव होती हैं, लेकिन एक्सेल में बहुत छोटी चीज़ें करके उनको हम संभव बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो डेटा, ये वाले जो सारे नाम हैं, ये कहीं ले जाने हों, जैसे यहाँ पे मैं बराबर का निशान लगा देता हूँ और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो कॉलम है, अगर मुझे यहाँ पे लेके जाना है तो मैं ये कॉलम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे इक्वल टू कॉलम का नाम कॉलन और फिर से कॉलम का नाम टाइप कर दूंगा, तब भी ये चीज़ आप कर सकते हो। और जैसे एंटर करूँगा तो देखो ये सारी जो नाम है ये यहाँ आ तो जाएंगे, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इसके नीचे कुछ 0 0 0 0 0 ये सारे आ रहे हैं। अगर इसे हमें क्लीन करना हो, यहाँ पर ऐसा नहीं करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस शीट पे हम कर रहे हैं तो डेटा को ऐसे करने के लिए एक शीट पर भी हम लेके जा सकते हैं या एक नई शीट पर भी हम लेके जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक नई शीट ही बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नई शीट बना ली। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो नेम लिस्ट में, तो ये लिस्ट है मेरे पास में और एक नई शीट है। अब मैं ये शीट यहाँ पे लेके जाता हूँ, बराबर का निशान क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे लिखूँगा, तो ऊपर आप जो देखोगे इक्वल टू नेम लिस्ट, यानी मेरी शीट का नाम आ गया और फिर उसके बाद में जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसका नाम आ गया। मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ भी वही स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पे सभी जगह 0 आ रहा है। अब इसको क्लीन करने का क्या ऑप्शन है? तो जब हम पुराने टाइम में क्या करते थे तो क्या करते थे, ये वाला जो सिलेक्शन था नीचे वाला, इसे ऐसे करके डिलीट कर देते थे, लेकिन फिर भी नहीं जाता था क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे कर लें। तो फिर हम क्या करते थे कि वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लिया, लेकिन जब हम पुरानी शीट पे डेटा चेंज करेंगे, यहाँ कोई नाम ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर मानो राम को ऐड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ दूसरी शीट पे भी वो अपडेट हो जाए, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करके करूँगा तो अपडेट नहीं होगा, वो इसी स्थिति में होगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है कि ये 0 ना आए? क्या सॉल्यूशन है? तो इसका एक सॉल्यूशन है डॉट लगा देना। अब ये डॉट आप कहाँ पे लगाएंगे और क्या डॉट लगाने से ऐसा संभव है कि ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है ये क्लीन हो जाए? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बराबर का निशान लगाया था, हम डेटा को लेके गए थे, एक डॉट आपको ये जो कॉलम दिख रहा है ना, इसके बाद लगा देंगे। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके एक डॉट लगाऊंगा और एंटर करूँगा तो नीचे देखो सारे जो जीरोज हैं वो हट जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ नए नाम की एंट्री भी आपको करके दिखा दूँ, जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, अभिमन्यु भारद्वाज, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अपना ही नाम आ गया और मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप नई शीट पे देखेंगे वो नाम यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये हम सेम शीट पे भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बराबर का निशान लगाया, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट किया, एंटर किया, नीचे बहुत सारे जो 0 हैं वो आ गए। अब मुझे कुछ भी यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे मैंने लिखा माधव, मैंने एंटर किया, वो नाम आ तो जाएगा लेकिन ये जीरोज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो कॉलम हमने लगाया है उसके जो आगे है एक डॉट लगा देंगे और ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन और भी है, ये डॉट क्या करता है, ये बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ों को रिमूव करता है। तो हमने अगर इसके बाद में एक डॉट लगाया है तो ये जो आगे 0 आ रहे हैं ये रिमूव हो गए। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती कि 0 इसके ऊपर आ रहा होता, ये 0 इसके पहले आ रहा होता, तब आप क्या करते? तो पहले एक यहाँ पे मैं डॉट लगा के 0 हटा दूंगा। अब मैं ये जो मेन जो रेंज है, जो रेफरेंस है जहाँ से हमने इसको लिया है, उसे ही अगर मैं एक सेल नीचे मूव करा देता हूँ तो अब देखो 0 इसके पहले आने लग गया। तो हमको वैसे ही करना है कि हमने यहाँ पे एक जो डॉट लगाई है, एक डॉट इस कॉलम के पहले और हमें लगा देनी है इस वाले 0 को रिमूव करने के लिए। अब हमारी टेबल एज इट इज़ तैयार हो गई। अब चाहे हम इसमें सीक्वेंस लगाएं, चाहे कुछ और लगाएं, हमारा वो सीक्वेंस भी प्रॉपर वर्क करेगा, नंबरिंग लिस्ट भी हमारी प्रॉपर वर्क करेगी। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये सेकंड वाली शीट पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे इसको लेके गए हैं और अब देखो यहाँ पे भी एक 0 पहले आ गया है। उस 0 को हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगा देना है और देखो हमारा ये जो नंबर है वो बढ़िया तरीके से बन गया। अब हम इसके लिए ऑटोमेटिक
एक नंबरिंग जनरेट करेंगे। तो ऑटोमेटिक नंबरिंग जनरेट करने के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है कि आपकी लिस्ट भी आगे बढ़ती चली जाए और उसी के हिसाब से जो नंबर हैं वो भी अपने आप डिस्प्ले होते चले जाएं, आपको मैनुअली नंबर टाइप करने की ज़रूरत ना रहे। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो नाम है इसके आगे हम लगाएंगे बराबर का निशान और टाइप करेंगे सीक्वेंस नाम का एक फार्मूला। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस टाइप करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट अपने आप से आ जाएगा, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे काउंटा ताकि ये काउंट कर ले। उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारी रेंज है A1 जो पहला सेल स्टार्ट हो रहा है हम उसको लेंगे, A1 टाइप करेंगे, हैश लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब हम चाह रहे हैं जो नंबर है ना वो वरुण से शुरू हो ना कि नेम से, हमें तो वहीं से चाहिए। तो हम यहाँ पे -1 टाइप कर देंगे ताकि वो जब काउंट करना शुरू करे तो ऊपर वाले को छोड़ दे। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। अब देखो जब नेम लिस्ट में मैं कुछ भी अपडेट करूँगा, यहाँ पे अभिमन्यु की जगह में और नाम यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे वरुण टाइप किया, तो आप देखोगे कि अपने आप से वो नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभिमन्यु के बाद वरुण आ गया और इस वाली लिस्ट में अगर मैं कुछ और भी लिखता तो भी ऐड हो जाता। अब जैसे यहाँ भी मैं अगर करना चाहूँ तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं टाइप करूँगा सीक्वेंस, इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा काउंटा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा D1, ठीक है, D1 हैश ब्रैकेट बंद -1 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे ये नंबर आ गए। अब ये नंबर इधर से भी आ सकते थे और इधर से भी आ सकते थे, जहाँ से आप चाहो जैसे आप चाहो वो नंबरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो हो गया ये। अब मैं इसके सेकंड एग्जांपल की ओर चलता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कुछ डेजिग्नेशंस हैं, उनकी एक लिस्ट है पूरी। अब इस लिस्ट में से मुझे कुछ यूनिक जो लिस्ट है वो बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और इस लिस्ट के साथ में एक 0 यहाँ पर भी आ रहा है। पहले मैं आपको यूनिक लिस्ट निकालना बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हर एक जो डेजिग्नेशन है वो कई बार रिपीट हो रही है। बहुत लंबी लिस्ट है, 68 यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही हैं और मुझे इनकी एक यूनिक लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बराबर का निशान और टाइप करूँगा यूनिक। तो देखो एक फार्मूला है यहाँ पे, ये यूनिक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन लिस्ट को सेलेक्ट करते में हमें कुछ यहाँ पे लिस्ट और भी बढ़ानी है इन फ्यूचर, इसमें कुछ टाइप करना है। अगर मैं ये सारे जो कॉलम है ये और सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलो मैं 80 तक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 और मुझे दिखाई देने लग जाएगा। अब वैसे इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मैं यहाँ पे कोई नई पोस्ट डाल दूंगा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं को फाउंडर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो ये लिस्ट में ये जो नाम है ये अपने आप से यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन 0 फिर भी आता रहेगा। अब इस 0 को हटाने के लिए भी आपको यहाँ पर ये वाला जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है एक डॉट लगा देना है। अब ये लिस्ट आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के तैयार हो जाएगी। अब जितनी बार चाहे उतनी बार आप यहाँ पे कोई भी नाम बढ़ा सकते हो। जैसे मैं दोबारा से अगर यहाँ पे को फाउंडर लिख दूंगा तो मैं एंटर करूंगा, अब ये नाम भले ही 2 बार मैंने टाइप कर दिया है लेकिन यहाँ पर आपको एक बार ही दिखाई देगा। तो इसमें हमने एक तो सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ किया है एंड दूसरा फंक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पे यूनिक। इसी तरह का एक एग्जांपल और भी है, अगर आप कोई 2 लिस्ट को एक साथ में मर्ज करा रहे हो तब भी ये चीज़ काम करती है। अब यहाँ पे मेरे पास देखो टीम 1 के मोबाइल नंबर और नाम है, इसी तरह से टीम 2 के मोबाइल नंबर और नाम है, और इन दोनों लिस्ट को मुझे यहाँ पे मर्ज कराना है। और भविष्य में मुझे इन नाम और नंबर के साथ में और भी चीज़ें जोड़नी भी हैं। तब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये जो सारे नाम और नंबर हैं ये हम दूसरी शीट पे लेके भी जाएं, ये साथ में मर्ज होती भी चली जाएं और हम इसमें बाद में अपडेट भी कर पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेटा कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है वी स्टैक, ठीक है। वी स्टैक यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब रेंज 1 को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टीम 1 की को, ये रेंज 1 मैंने सेलेक्ट किया एंड कॉमा लगाया। इसके बाद में टीम 2 पर चले गए और दूसरी रेंज हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया। अब देखो एक बार में यहाँ पे सारे जो नाम और नंबर्स हैं हमारे पास आ गए, लेकिन अभी जो सिलेक्शन हमने किया है इसमें अगर हम कोई नया नाम जोड़ते हैं टीम 2 में, जैसे मैं अपना नाम जोड़ देता हूँ, तो वो नाम यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। अब देखो हुआ तो नहीं, उसकी रीज़न ये है कि हमने एक्स्ट्रा सेल्स उसमें नहीं लिए थे, और अगर हम एक्स्ट्रा सेल लेते हैं तब क्या दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से वी स्टैक फार्मूला का यूज़ करूँगा। अभी मैंने सब कुछ हटा दिया है, तो मैंने बराबर का निशान लगाया एंड टाइप किया वी स्टैक, ठीक है। अब मुझे क्योंकि कुछ सेल एक्स्ट्रा लेके चलने हैं तो मैं यहाँ से ये जो सिलेक्शन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। मानो 24 नाम 25 नाम मुझे और आगे बढ़ाने हैं, तो मैंने सिलेक्शन बड़ा किया एंड यहाँ पे लगाया कॉमा एंड दूसरी सीट पे गया और यहाँ पे भी 20-25 नाम मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने सिलेक्शन बड़ा कर लिया, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया,
ये इस तरह से आएगा। अब 2 शीट को हमें कंबाइन करना था, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन हो गई हम कंबाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो ज़ीरो हैं वो हमें साथ में मिल रहे हैं। 25-25 बढ़ाए थे तो लगभग 49 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास में। तो इसके लिए हम सेम यही करेंगे, यहाँ पे जो वी स्टैक फार्मूला लगाया है, एक डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। टीम 2 की लिस्ट जो हमने कही और एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो वो जो सारे एक्स्ट्रा ज़ीरो थे वो हट गए, और अगर हम कोई नाम और नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं इस वाली लिस्ट के अंदर तो वो वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभिमन्यु बढ़ाया, एंड टीम 2 में जाके मुझे एक नाम बढ़ाना है माधव, और यहाँ पर भी मैंने उसको मान के चलो एक नंबर दे दिया। अब हम ऑल वाली शीट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखो दोनों नाम जो है अपनी अपनी लिस्ट के आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे अभिमन्यु आ गया है और यहाँ पे माधव आ गया है। तो इस तरह से आप एक्सेल में केवल सिंगल डॉट का इस्तेमाल करके इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जो डॉट लगाने का तरीका है अगर ये पहली बार आपको पता चला हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।